बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम 13 चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 13.4 सॉल्व कर रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm द पोटेंशियल फॉल टू 1.8 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक हमने करंट फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की कल हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V प्लस IR। हमने एक R फाइंड आउट करना है, एक हमने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले इसका डाटा बना लेते हैं। E इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट, आर कितनी है 5.0 ohm, V कितनी है 1.8 वोल्ट। अब हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट कर। इसके लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। V इज इक्वल टू IR, I किसके इक्वल है V ओवर R। अब I की वैल्यू V की हमारे पास वैल्यू है 1.8 वोल्ट, वो लगा दी। R हमारे पास कितना है 5 ohm है, वो लगा दिया, तो हमारे पास करंट आ गया 0.3 एम्पियर। अब EMF ऑफ द बैटरी जो E दी है 2.2 वोल्ट है। अब इसमें हम E इज इक्वल टू V प्लस IR, इसमें वैल्यू लगा दे। E की वैल्यू 2.2 वोल्ट है और V की वैल्यू 1.8 वोल्ट है। I की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो कितनी है 0.36 एम्पियर, और R हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको इधर ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट पर एम्पियर, और ये हमारे पास क्या होगा, किसके इक्वल होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अगला हमारा टॉपिक है किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ में हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो है वो फर्स्ट है वो किर्चॉफ फर्स्ट रूल है, और उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके बाद हमारे पास है किर्चॉफ सेकेंड लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको जरा समझ के करने वाले हैं, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इन्हीं से हमने कैलकुलेट करने हैं। पहले हमारे पास है किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। ये क्या कहता है, इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ में सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट मस्ट बी जीरो, कि जितने भी करंट होंगे उनका जो सम होगा वो किसके होगा, इक्वल होगा, जीरो होगा। और इसको दूसरा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये उसको भी ऑब्जर्व करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को भी ऑब्जर्व करता है। अब ये देखें कि हमारे पास एक पॉइंट A है डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम में हमारे पास पॉइंट A है, इसकी तरफ दो करंट आ रहे हैं I1 और I2, और उससे अवे भी जा रहे हैं, कौन से, I3 और I4। अब जो चार्ज जो होंगे एंटरिंग चार्ज, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू लिविंग चार्ज। एंटरिंग चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लिविंग चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब है I1 प्लस I2, इसको क्या होंगे, I1 भी प्लस होगा, I1 भी प्लस होगा, I2 भी। लेकिन ये I3 और I4 जो है अवे, तो ये होगा -I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी है ये वाला। अगला हमारे पास किर्चॉफ सेकेंड लॉ में हमारे पास सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चार्जेस इन ए क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। जितने भी पोटेंशियल चार्ज होंगे किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होंगे, जीरो होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी गेन किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू एनर्जी लॉस के। ये उसकी सिंपल सी 3-4 पॉइंट है जो मैंने बताए हैं कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चार्जेस इन ए क्लोज सर्किट कौन सा होगा, क्लोज्ड होगा।
मस्ट बी जीरो। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसका मतलब है जितनी एनर्जी वो लेगा उतनी ही वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, उसके बाद हम इसको ज़्यादा मुफीद एक्सप्लेन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगी इसमें हमने पढ़ा था EMF ऑफ दी बैटरी, वो क्या होती थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जहां पर बैटरी लगी होगी क्लोज सर्किट में वहां पर हम लिखेंगे E इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल Q, और यहां से हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, किसके इक्वल होगी, एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू डेल Q। ये हम कहाँ यूज करेंगे, जहां भी हमारे पास बैटरी होगी वहां हम E इंटू डेल Q यूज करेंगे। दूसरा है हमारे पास हमने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वो भी हमने कल पढ़ा था, V इज इक्वल टू एनर्जी इंटू डेल Q। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू V इंटू डेल Q। अब V हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द हमला IR इंटू डेल Q। तो ये जहां रजिस्टर लगे होंगे वहां हम ये वाली क्वेश्चन यूज करेंगे IR इंटू डेल Q। जहां पर हमारे पास वो होगा बैटरी लगी हो वहां पर हम E इंटू डेल Q को यूज करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल में। अब और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो बैटरी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जब बैटरी लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस E डेल Q होगी। जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, IR डेल Q। लेकिन जब हम रेजिस्टर लगाएंगे हमें पता है रेजिस्टेंस क्या करते हैं, लॉस करता है एनर्जी को। जो भी हम एनर्जी हम बैटरी लगाते हैं जब वो रेजिस्टेंस में करंट पास थ्रू करता है तो वो लॉस करता है। तो ये हमारे पास एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू IR इंटू डेल Q। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये डिफरेंट पॉइंट्स है जो हमने लेने हैं और वहां से हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब हम लेते हैं, हमारे पास सर्किट है, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है, इसमें दो बैटरीज है, ठीक है, ये एक बैटरी E1 है, दूसरी हमारे पास E2 है, और रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। करंट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये करंट मूव कर रहा है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है ये हमारे पास सर्किट कौन सा आ जाएगा, क्लोज सर्किट होगा। अब इसको हम कहेंगे, इसको हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो, कि जो भी उसमें चेंजेस आएंगी, पोटेंशियल चेंजेस आएंगी क्लोज सर्किट में, वो सब किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। अब हम लेते हैं, यहाँ हम सपोज करते हैं E1 जो है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम उससे वहां से करंट फ्लो थ्रू करेगा। सपोज हमारे पास E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है। अब करंट हमारे पास कहाँ से फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है करंट की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी जो वैल्यू होगी एनर्जी की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम इसमें कहते हैं ये हमारे पास क्या है कि बैटरी ने कोई ना कोई काम किया है, ठीक है। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जब चार्ज जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, सम वर्क इज डन बाय द बैटरी, और वो क्या हो गई, EMF ऑफ द बैटरी। अब वहां से हमने क्या एनर्जी लेनी है, एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की है वो क्या, E1 इंटू डेल Q। अब ये हमारे पास एनर्जी क्या होगी, E1 इंटू डेल Q। अब ये रजिस्टर में से पास थ्रू करता है, जब भी करंट रजिस्टर्स में से पास थ्रू करेगा वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा माइनस में आएगा। अब हमारे पास ये पास थ्रू कर रहा है तो हमारे पास हमने क्या वैल्यू लगानी, IR1 इंटू डेल Q, तो क्या होगा, माइनस IR1 इंटू डेल Q। अब हमारे पास ये बैटरी क्या आ गई, पॉजिटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव। अब ये करंट कहाँ से पास थ्रू कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाई से जब लो की तरफ जाएगा तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, वो वैल्यू हमारे पास माइनस आएगी। अब हम क्या लिखे, माइनस E2 डेल Q। अब ये फिर कहाँ पास थ्रू करेगा, रेजिस्टेंस R2 में पास थ्रू करेगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस
IR2 del Q इज इक्वल टू 0। अब इसमें del Q सारी इक्वेशन में हमने उस पर डिवाइड कर दिया, हमारे पास वो खत्म कर दिया, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो इन सब का हमारे पास जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ सेकंड रूल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, और आगे हमने जो प्रॉब्लम्स करने हैं उनमें यूज होना है। अब इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को इसका प्रॉब्लम करवाऊंगी। ये एक, और अगर हमारे पास दो लूप होंगी, उसकी मैंने सर्किट डायग्राम बनाई कि हमारे पास एक बैटरी E1 है, दूसरी हमारे पास E2 है। अब इसमें करंट फ्लो थ्रू कर रहा है, ये किस तरह, ये वाला करंट पहले हम इसको देंगे कि ये भी हमारे पास क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट हमारे पास कौन सा होगा I1, ये हमारे पास करंट कौन सा होगा I2। ये हम अब इसमें देखेंगे। अब करंट कहाँ से गया है, पॉजिटिव से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो E1 हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव E1 होगी। फिर ये करंट ऐसे पास थ्रू करके इस लूप में, फिर ये हमारे पास फर्स्ट लूप है, दूसरी हमारे पास सेकेंड लूप है। अब फर्स्ट लूप को पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज पाथ हो जाएगा। अब करंट I1 ऐसे फ्लो करके कहाँ गया, रेजिस्टेंस R2 में। ये वाला करंट इस तरह फ्लो करेगा, और ये वाला करंट क्या होगा, I2 होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा। जो लूप हम ले रहे हैं उसमें से हमने दूसरे को माइनस करना है। अब हमारे पास क्या होगा, I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, R1 है, दूसरी सॉरी ये R2 है, दूसरी हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस IR1। अब यहाँ से करंट पास थ्रू करेगा, हमने पहले बता चुके हैं करंट क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस में से पास थ्रू करेगा तो नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास करंट क्या आएगा, माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से देख लें कि हमारे पास दूसरा ले लेते हैं, करंट क्या जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे जा रहा है करंट, जो हमारे बैटरी क्या होगी E2, और ये अब हमारे पास कौन सा है, करंट I2 है। अब हमने इस रेजिस्टेंस में से I2 को माइनस करना है I1 से। अब हमारे पास क्या ये हो जाएगा, I2 माइनस I1 R2। तो ये हमारे पास क्या है, एक लूप दूसरा सेकंड भी कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनसे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।